क्या आपका बिजनेस भी कभी ऊपर कभी नीचे जाता है? आइए जानें कैसे छोटे से जापानी गांव ने पूरी दुनिया की प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज को बदल दिया। बहुत समय पहले जापान के एक छोटे से गांव में एक साधारण सा इंसान केंटोरो अपने धान के खेतों में रोज मेहनत करता था। केंटोरो का जीवन एक ही लक्ष्य पर टिका था, हर साल अपनी फसल की कटाई सही समय पे करना। लेकिन हर साल की तरह मौसम ने उसका साथ नहीं दिया। कभी बारिश समय से पहले आ जाती थी, कभी सूखा पड़ जाता था। उसकी फसल कभी बेहतरीन होती थी तो कभी पूरी तरह से बर्बाद हो जाती थी। यह उतार चढ़ाव उस रातों की नींद को महरूम कर देती थी और वो अच्छे से सो नहीं पाता था। एक दिन जब केंटोरो ने देखा कि उसकी पूरी साल की मेहनत बेकार हो गई तो बड़ा मायूस हुआ और उसको चिंता और निराशा के भाव गहराते नजर आए। लेकिन तभी उसके पिता ने उसकी एक पुरानी सीख दी, बेटा स्थिरता में ही सफलता है। ये शब्दों को आप ध्यान से समझिएगा, स्थिरता में ही सफलता है। हमें ऐसा तरीका ढूंढना है जिससे हम हर परिस्थिति में अपनी फसल को बचा सके। इस वाक्य ने केंटोरो के जीवन को बदल दिया। समय बीतता गया और केंटोरो का पोता ताकेशी टोक्यो की एक बड़ी फैक्ट्री में काम करने लगा। लेकिन फैक्ट्री में वही समस्याएं थी जो केंटोरो को एक खेत में थी। कभी उत्पादन बहुत ज्यादा होता था तो कभी बहुत कम उत्पादन होता था। फैक्ट्री का मालिक हर बार हर नए नए तरीके और समाधान की तलाश करता था, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगती थी। फिर एक दिन ताकेशी ने अपने दादा की पुरानी सीख को याद किया, स्थिरता में ही सफलता है। ताकेशी ने सोचा, क्यों ना मैं दादा की इस तकनीक को इस फैक्ट्री में आजमाऊं। और ये इरादे से ताकेशी ने एक इम्प्लीमेंटेशन शुरू किया। ताकेशी ने अपने दादा की नोटबुक निकाली जिसमें खेतों में स्थिरता बनाए रखने के पुराने तरीके दर्ज थे। उसने इन्हीं तरीकों को नए रूप में ढालकर फैक्ट्री के लिए एक योजना बनाई। इसे उसने नाम दिया हेजुंका। यह एक ऐसी तकनीक थी जो फैक्ट्री में होने वाले उतार चढ़ाव को स्थिरता में बदल देता था। ताकेशी ने हेजुंका के बॉक्स को आविष्कार किया। यह कोई जादू की छड़ी नहीं थी, बल्कि एक साधारण सा चार्ट था जिसमें हर दिन के हिसाब से उत्पादन की योजना बनाई गई थी। ताकेशी ने इस बॉक्स में हर प्रोडक्ट के लिए कार्ड्स रखे जो दिखाते थे कि किस समय कितना उत्पादन करना है और कौन सी प्रोडक्ट का करना है। देखते ही देखते फैक्ट्री में संतुलन आने लगा। अब न तो ज्यादा उत्पादन होता था और न ही कम। जब फैक्ट्री के मालिक ने देखा कि हेजुंका से फैक्ट्री में संतुलन आने लगा तो वो हैरान रह गया। अब फैक्ट्री में न केवल उत्पादन स्थिर हो गया था, बल्कि कर्मचारियों की थकान भी कम हो गई थी। मालिक ने ताकेशी से पूछा, यह कैसे संभव हुआ ताकेशी? ताकेशी ने यह कहा, यह मेरे दादा की सीख है, स्थिरता में ही सफलता है। मालिक ने इस तकनीक को पूरे उत्पादन सिस्टम में लागू किया। पूरी प्रोडक्शन सिस्टम अब हेजुंका को फॉलो कर रही थी। हेजुंका ने फैक्ट्री की तकदीर बदल दी। उत्पादन में स्थिरता आने के कारण केवल मुनाफा ही नहीं बढ़ा, बल्कि ग्राहक भी खुश थे क्योंकि उनको समय पर डिलीवरी मिल रही थी। फैक्ट्री का नाम धीरे धीरे दूर तक फैलने लगा। हेजुंका से फैक्ट्री को कोई ऐसा फायदा नहीं था जो नहीं पहुंचा था। सबसे बड़ा फायदा यह था कि मुरा यानी अनइवननेस खत्म हो गई, क्योंकि जब उत्पादन हर दिन एक जैसा ही होने लगा तो मुरा खत्म हो जाता है। मूरी यानी ओवरहेड बर्डन वो भी निकल गया, क्योंकि वर्कर्स जो एक जैसे काम मिलाते थे, और मूरा यानी जो कंपनी में 8 तरह के वेट्स थे वो भी कम हो गए, क्योंकि अब अनावश्यक इन्वेंट्री जमा नहीं हो रही थी तो कंपनी के मुनाफे में भी फायदा हुआ। लेकिन क्या हेजुंका इंप्लीमेंट करना इतना आसान था? नहीं दोस्तों, इसके रास्ते में कई चुनौतियां आई। सबसे बड़ी चुनौती थी डिमांड का सही अनुमान लगाना। इसके लिए कंपनी को हिस्टोरिकल डेटा का सही उपयोग करना पड़ा और कस्टमर डिमांड के पैटर्न को गहराई से समझना पड़ा। इसके साथ ही वर्कर्स को भी नई प्रणाली के प्रति एजुकेशन लेना पड़ा ताकि वो इसे सही तरीके से अपना सके। समय बीतता गया और ताकेशी की हेजुंका टेक्निक ने फैक्ट्री के अंतरराष्ट्रीय लेवल पे पहचान दिलाई। यह तकनीक अब केवल फैक्ट्री तक सीमित नहीं थी, बल्कि पूरी दुनिया इस उत्पादन प्रणाली में इस तरह से अपने आप को साझा कर लिया था कि ताकेशी की साधारण योजना ने एक क्रांति ला दी, जिससे उसका नाम इतिहास में दर्ज हो गया। अगर आप देखेंगे तो ताकेशी ने जो किया था वो बहुत छोटा सा लेकिन बड़ा चमत्कारिक काम था। तो दोस्तों, ताकेशी की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि स्थिरता में ही सफलता है।
हेजुंगा जैसी टेक्निक न केवल उत्पादन को स्थिर बनाती है बल्कि भविष्य में आने वाली चुनौतियों से भी निपटने के लिए ताकेशी जैसे लोगों को तैयार भी करती है। और इस तरह से आप ऐसी इंडस्ट्रीज बना सकते हैं जहां पे आपका प्रोडक्शंस डेली एक जैसा ही निकले। क्या आप अपने बिजनेस को स्थिर और सफल बनाना चाहते हैं? हेजुंगा के बारे में और जानें और अपनी उत्पादन प्रणाली को बदले। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार हम एक और दिलचस्प कहानी लेके आएंगे जिससे आपके बिजनेस में कई ऊंचाइयों को पार कर सकते हैं। धन्यवाद।